हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मॉर्निंग का बज रहा है 9 और आज मैं वीडियो 9 बजे से स्टार्ट की हूँ। मॉर्निंग में मैं यूट्यूब से ही पढ़ी थी। लाइट बिल्कुल भी नहीं रहता है, पता नहीं कल रहेगा कि नहीं रहेगा, कंफर्म नहीं है। जब भी मॉर्निंग में लाइट रहता है, जब से मैं 3 बजे से उठ के पढ़ाई कर रही हूँ, जब भी मॉर्निंग में लाइट रहता है तो मैं मॉर्निंग का वीडियो शूट कर लेती हूँ। नहीं रहता है तो नहीं शूट कर पाती, मजबूरी हो जाती है। अभी मेरे पास स्टडी टेबल नहीं, स्टडी लाइट नहीं है और सोच रही हूँ कि रिंग लाइट ले लूँ। अगर किसी को पता होगा कि जो रिंग लाइट होता है वो लाइट ना रहने पर जलता है कि नहीं जलता है, किसी को पता होगा तो बताइएगा। वैसे मैं कोशिश की हूँ बट अभी कंफर्म मुझे पता नहीं चला है। मैं पता करके अगर बिना लाइट के भी वो जलेगा तो मैं उसको ज़रूर ऑर्डर कर लूँगी। यहाँ मैं पढ़ रही थी एनसीईआरटी, क्योंकि लाइट नहीं था तो मैं फ़ोन से ही मैंने पढ़ा था। लगभग 1 घंटे, मिनिमम 1 घंटे मैंने पढ़ा था, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ी थी। और मैं उठी थी 4 बजे और नहा धो के मैं तैयार हो गई थी 5:30 पौने 6 के करीब पे। मैं छत पे गई, टहली भी, लेकिन मैंने वीडियो नहीं शूट किया क्योंकि डर था कि लाइट पता नहीं आए कि ना आए। लेकिन 8 बजे तक लाइट आ गई थी तो मैं खाना वगैरह बना ली। उसके बाद मैंने सोचा कि अब वीडियो शूट कर लेना चाहिए थोड़ा बहुत। तो मैं यहाँ पे जब मैं स्टडी करने गई, खाना वगैरह मैंने खा लिया था 9 बजे तक। तो फिर स्टडी में कर रही थी तो क्योंकि खांसी का दवा है तो 2 खुराक और बचा हुआ है इसमें, एक सुबह का एक शाम का। तो मैं सोची कि इसको भी पी लेते हैं, क्योंकि इसको पीने के बाद पानी नहीं पीते हैं। खांसी का दवा कोई भी हो, दवा खाने पीने के बाद पानी नहीं पिया जाता है। और ये जो खांसी की दवा है ना, मेरी तो थोड़ी महंगी है लेकिन बहुत अच्छी दवा थी और इससे मेरी खांसी काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गई। काफ़ी 99% लगभग ठीक हो गई है। थोड़ा बहुत है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उतना नॉर्मल चलता है। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी पॉलिटी में स्टार्टिंग में शुरू से ही मैं स्टार्ट की हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मैं पढ़ रही थी इंडियन इकोनॉमिक, वो मेरा कंप्लीट हो चुका था। और यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था पॉलिटी में मैंने 2 चैप्टर पढ़ा है और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसको एंड कर दूँगी। उसके बाद मैं टेक्सटाइल पढ़ी हूँ। टेक्सटाइल में नील पढ़ी हूँ, नील के साथ साथ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया। और उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। जैसे नील में देखें तो नील 4 प्रकार का होता है: अल्ट्रामरीन, पर्शियन ब्लू, मिथिलेटेड नील या फिर इंडिगो। तो जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है मेथिलीन या फिर एनालिन नील, जो पूरी तरह पानी में घुलनशील होता है और अच्छे से घुल भी जाता है, जिसका कलर ब्लू भी होता है और लाइट ब्लू भी होता है, डार्क होता है, जामुनी ब्लू भी होता है। तो सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला अगर हम देखें तो मेथिलीन ही है, जो क्योंकि और हम बात करें जैसे अगर हमारे कपड़े में ज़्यादा नील लग जाता है तो हम उसको छुड़ाते कैसे हैं? अगर आप लोगों में से किसी को पता होगा तो बताइएगा। वैसे सबको पता होगा, जितने भी लोग होम साइंस से पढ़ाई कर रहे हैं सबको पता होगा। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा है लेवलिंग, क्योंकि लेवलिंग से नेट में प्रश्न आते हैं। फ़िलहाल में तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर ऑफलाइन के क्वेश्चन पेपर आप लोग देखेंगे तो उसमें मिलेगा। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी। उसके बाद मैंने पढ़ा है 2 चैप्टर मेरा वो कंप्लीट हुआ है। एक तो ये वाला जो मैंने ब्लू आप लोगों को बताया है, दूसरा लेवलिंग का था और तीसरा था इसमें चैप्टर ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया, जिसमें फुलकारी वगैरह हमें पढ़ना है। फुलकारी हो गया, चिकनकारी हो गया, कांथा हो गया, कशीदा हो गया। तो ये टॉपिक्स जो है वो मुझे इंटरेस्टिंग भी लगता है और अच्छा भी है। यहाँ से प्रश्न बनते भी हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी भी इसमें हमें मिल जाता है। और इसमें चंबा रुमाल, कसूती और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। राजस्थान में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है और राजस्थान में सबसे ज़्यादा फेमस है टाई एंड डाई, जिससे कलर किया जाता है। उसके बाद मैंने न्यूट्रिशन साइंस पढ़ा था, वो भी नाइट में पढ़ा था क्योंकि मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था।
टेक्सटाइल ही पढ़ रही थी तो फ़ोन आया, तो बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हुई। मैं आधा घंटा बैठ के रोई थी और फिर मैंने अपने आप को ही समझाया, क्योंकि कोई समझाने वाला तो है नहीं कि कोई समझाएगा और हम समझेंगे। हमें ही खुद को समझना है, खुद को ही सब कुछ करना है। ये समझ लीजिए कि कोई नहीं है, ना तो समझाने वाला, ना तो साथ देने वाला, कहीं भी कोई नहीं है मेरा। बस मैं ये समझ लीजिए कि बस अकेली ही हूँ। तो और शाम को मैं बता दूँ, मैं इवनिंग टाइम पे छत पे भी गई थी। तो यहाँ पे देखिए एयरपोर्ट है ना बगल में, जहाज़ बहुत नीचे से जाती है। और इस वीडियो को भी यहीं पे हम एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।